देबू भैया चलिए वहां जाकर देवी प्रसाद को ढूंढते हैं। चलो। उधर बैरानी अंतिम युद्ध की तैयारियां कर रही है और इधर ये मूर्ख कुत्ते के साथ पकड़ पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। वैसे जब्दानी हम यहाँ करने क्या आए? उस अंतिम युद्ध में अपनी हैरानी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। जीत सुनिश्चित? वो कैसे? वैसे ये यंत्र देख रहे हो तौबा तौबा, इस यंत्र से मैं विवान की शक्तियों को कमजोर कर दूंगा। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से देवी प्रसाद को ढूंढ सकता हूँ। अरे कहाँ गया वो छोटा बालवीर? मैं तो देवी प्रसाद को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तिम्ना सा के ये दोनों चमचे यहाँ किसकी तलाश में आए? अब आएगा विवान इस यंत्र के घेरे में। देवी प्रसाद और फिर हम मनाएंगे जीत का जश्न। जीत के जश्न से पहले विवान के बड़े भाई का जश्न भी तो देख लो। देवी प्रसाद आखिर कहाँ हो सकता है देवी प्रसाद? देवी प्रसाद तो छोटे साइज का डॉगी है, फिर ये इतनी जोर से कैसे भौंक रहा है? देबू भैया ये क्या हो रहा है? अब ये दोनों नमूने कुत्ते की आवाज निकालकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात असली कुत्ते को पसंद नहीं आई, इसलिए वो तो इनके पीछे पड़ गया। वैसे तुम्हें देवी प्रसाद मिला? नहीं भैया, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा, वरना मम्मी हमें ढूंढने निकल जाएंगी। हाँ तुम जाओ और माँ को संभालो, मैं अनन्या को कंफ्यूज करने का कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे एक बार फिर अपना संदेश भेजने की कोशिश करनी होगी। लगता है ये सर्वकाल किसी से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मूर्ख शायद जानता नहीं है कि मेरे इस अदृश्य कवच को भेद नहीं पाएगा।
इतनी भीषण शक्ति के साथ आखिर किसे संदेश भेज रहा है ये सर्पकाल? और आखिर है क्या ये संदेश? देबू, अरे देबू, और कितना सोगे तुम? एक ही दिन में ब्यूटी नैप लेके मिस इंडिया बनने का प्लान है क्या तुम्हारा? देबू, अरे अनन्या, आओ आओ। हाय आंटी। एक मिनट। नहीं, अरे रुको रुको, एक मिनट। हाँ, अब बोलो। अरे आंटी, वो मैं देवी प्रसाद को लेने आई थी। ओहो, देवी का प्रसाद तो मेरी किचन में खत्म हो गया है। तुम देवी के मंदिर में जाके ले लो ना, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं आंटी, आई मीन एक मिनट मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि देवू भैया देवी प्रसाद को लेके वॉक में गए। अरे लेकिन देवी का प्रसाद तो लोगों में बांट देना चाहिए ना, ऐसे कैसे खुद लेकर वो चला गया वॉक पर? अरे मुझे भी नहीं दिया उसने। तुम चुप करो विवान। आंटी, एक्चुअली देवी प्रसाद मेरी डॉगी का नाम है। मैंने उसे देवू को दिया था वॉक पे लेके जाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ ब्यूटी नैप ले रहा है अभी। है? तुम्हारा डॉगी मौन व्रत पर है क्या? जो हमारे घर में डॉगी आया और हमें पता ही नहीं। इसका मतलब देवी प्रसाद कभी घर पे था ही नहीं। मेरा मतलब आई प्रॉमिस दीदी, देवी प्रसाद घर में ही था। अच्छा, कब था? कब? देवी प्रसाद तब था जब आप कपड़े धो रही थी तब। लेकिन कपड़े तो विवान मैं कल ही धो चुकी हूँ। हाँ बराबर, मैं भी ना। कहाँ फंस गया मैं देबू भाई और देवी प्रसाद के चक्कर में। हाँ, जब आप टेरेस पे गई थी ना तब। अच्छा, टेरेस पे तो मैं आज गई नहीं बेटा। हाँ, जाना चाहिए था। वो तब आया था जब आप किचन में थे, तभी आया था। और कितना झूठ बोलोगे तुम विवान? सच सच बताओ मुझे, देवी प्रसाद कहाँ है? एक मिनट, तुम्हारे पास कब से आया डॉगी? आंटी, वो मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे 2 दिन के लिए उसकी केयर करने के लिए। ऐसा इंटरोगेशन तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता होगा जैसा ये दोनों मेरे साथ कर रही हैं। पर यूं प्लीज देबू भैया की हेल्प करो। यही एक रास्ता है खुद को अनन्या के गुस्से से बचाने का। देव भैया, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आपके कमर में मोच आ गई है क्या? नहीं, कोई मोच नहीं आई। मुझे तो अनन्या को उसका ये डॉगी वापस करना है। तुम्हें पता है अनन्या कहाँ है? देव भैया, ये डॉगी है टेडी बियर। दिखाइए ना देव भैया। डॉगी है चिंटू। अरे फिर भी दिखाइए तो। अरे पूछ नहीं रही, देखो आवाज भी निकल रहा है। हाँ? अरे पर आप ऐसे गोल गोल क्यों घूमे जा रहे हो? क्योंकि देवी के दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। मतलब चिंटू, अगर ऐसे तुम गोल गोल घूमोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। बताओ ना अनन्या दीदी कहाँ है, बताओ। हो रही है अनन्या दीदी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अनन्या दीदी, आपका डॉगी। देवी प्रसाद? कहाँ है देवी प्रसाद चिंटू? यहीं तो थे देव भैया, कहाँ गए? 3 घंटे से ये डब्बू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। आई एम श्योर वो डेफिनेटली कोई सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। विवान, मस्ती भरी, पता ही क्या हुआ? मुझे वो डॉगी कहीं भी नहीं मिला। क्या? अरे मस्ती भरी, अगर वो डॉगी नहीं मिलेगा तो अनन्या दीदी देबू भैया के फ्री में सर्विसिंग कर देगी। सर्विसिंग? मेरे कहने का मतलब तब पिटाई कर देगी। और आज मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा रहा हूँ, तो मैं तो बिजी रहूंगा। अब देबू भैया को अनन्या दीदी के डांट से कौन बचाएगा? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? 1 मिनट।
विवान, ये देखो, देबू अनन्या को ये डॉगी दे सकता है। मस्ती बरी, ये डॉगी है ये मच्छर, इतना छोटा। 1 मिनट। अब विवान, अरे बट मस्ती बरी, देवी प्रसाद तो ब्राउन कलर का डॉगी है और ये तो हमारे मोहल्ले का शेरू है, ये कैसे? डॉगी तो डॉगी होता है विवान, रंग में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे मुझे ये चिंता हो रही है कि इस रॉन्ग कलर के डॉगी के चक्कर में अनन्या दीदी देबू भैया का कलर ही ना उड़ा दे। तो अब आइडिया, अरे वाह विवान, बहुत सही किया तुमने। अब जब असली देवी प्रसाद मिल जाएगा ना, तो हम इन दोनों की अदला बदली कर देंगे। लगता है कोई मुझे संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है। कब तक इस नकली डॉगी के साथ घूमता रहूंगा? ये हाँ, अरे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गॉड, देवी प्रसाद, गॉड तुम ठीक हो। मैं तो बहुत डर गया था, वो अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ता। ये देवी प्रसाद नहीं है, लेकिन जब तक असली डॉगी नहीं मिल जाता, तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तो ये देवी प्रसाद का डुप्लीकेट है? अगर तुम इसे डुप्लीकेट समझोगे, तो अनन्या इसे ओरिजिनल कैसे समझेगी? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ कि ये डुप्लीकेट है, यही देवी प्रसाद है। हाँ, थैंक यू मस्ती परी जी। ओके, यही असली है, यही ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है। अरे देवी प्रसाद, कहाँ? अरे ये तो है। अरे हाँ हाँ, यही तो है ओरिजिनल देवी प्रसाद, डॉगियों का उस्ताद देवी प्रसाद, यही है। लेकिन तुम्हारी राइड आँख क्यों फड़फड़ा रही है? कहाँ फड़फड़ा रही है? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ, वो खुशी से फड़फड़ा रही है। किस बात की खुशी? तुम्हारे और देवी प्रसाद की मिलन की खुशी। ओके बाय। ओ हेलो, भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया है क्या? नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट था फिर खाली फोकट में सर्जरी? देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेल डॉग ही था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था। मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। You lost देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना? नहीं वो हाँ ओके, मैंने उसे खो दिया लेकिन जानबूझकर नहीं, सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो इतना गुस्सा मत करो, तुमने उसे छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्या हुआ? तुम दोनों मैनुअल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाजें निकाल रहा है। सैड का
ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। नहीं विवान विवान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। एक डॉगी के लिए विवान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विवान 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 आंसर करना प्लीज। अरे सुधरी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? देखो भैया, विवान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विवान? नहीं दे भैया, आप जब मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको, मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं, विवान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया विवान 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 आजा। देवी प्रसाद, विवान तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विवान हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए, चलना। विवान, तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना, मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर, बालवीर, जो शौर्य की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। सरकार, तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिम्नासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है, तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी। आपने मुझे बुलाया शौर्य? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं, एक सुराग है। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिम्नासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया, इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि तिम्नासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिम्नासा कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल कि तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिम्नासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई। तिम्नासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगी तिम्नासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ, दादाजी। अरे क्या हुआ देबू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देवू। माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया। अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा जिससे तिम्नासा का अंत हो सके। अरे क्या हर बार बेड लक की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? कई के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ, तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ? ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट स्पा लेके गई वो, उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? ये तो गुंडी करती है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो सारे पैसे रखो। वैसे तो हर बात पे आर्गुमेंट करता रहता है, अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी। ध्रुव तारे पर तो मैं पहुंच गया। वो छुपी शक्ति का सुराग मुझे यहीं मिलेगा जो उस तिम्नासा का अंत करेगा।
ये किरणें तो बहुत तेज है, इनसे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्रुवतारा पर तुम्हें एक घातक रोशनी का सामना करना होगा जो तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से रोकेगी। कोई भी रोशनी मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती है, मन नहीं। तिम्नासा का अंत तो होके रहेगा। ऐसा कौन सा संदेश भेज दिया है सर्वकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद्ध में मेरी हार का दावा कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये संदेश काल लोक की धरती से भेजा गया है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ध्रुवतारा, ये तो सर्वकाल की आवाज थी। मुझे तुरंत ध्रुवतारे पर जाकर सर्वकाल की सारी उम्मीदों को नाकाम करना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं। आप है कौन देवी जी? ना हाय ना हेलो, सीधा गला पकड़ लो। मैं जानता हूं कि अगर कोई बिन बुलाए घर में घुस जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ तो लीजिए मैं हूं कौन। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तिम्नासा ने यहाँ भेजा है। तिम्नासा? आप तिम्नासा के बारे में कैसे जानती हैं? सवाल तुम नहीं मैं पूछूंगी। ओके ठीक है, तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे तिम्नासा ने नहीं भेजा है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये लीजिए मेरे हथियार, अभी आपके पास है। अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? इसकी परीक्षा लेनी होगी। देखिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे वो छुपी शक्ति मिल जाए जिससे मैं तिम्नासा का अंत कर सकूं। सात द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अगर तुम इस पहेली को सुलझा लोगे और मुझे वो पुष्प अमर लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हें छुपी हुई शक्ति तक पहुंचने का अगला सुराग दूंगी। थैंक यू माय लेडी। चलिए आप भी मेरे साथ। नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तिम्नासा ने इस कमरे के चारों ओर जादुई घेरा बना रखा है। अगर मैंने उस घेरे को पार किया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। लेकिन
आपके यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी तो होगा। मुझे केवल एक ही व्यक्ति यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कौन है वो? जब तुम पहेलियों के माया जाल की अगली पहेली सुलझा लोगे, तब तुम्हें खुद ही उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे, उस पहेली को सुलझाकर, उस आदमी को ढूंढकर मैं आपको यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। थैंक यू। What a day. विवान! हाँ मम्मी। अरे तू कैसे टपक पड़ा अचानक यहाँ? मम्मी मैं तो यहीं था इतनी देर से। वो शायद आपका ध्यान भगवान जी की तरफ था ना, शायद इसलिए आपने मुझे नोटिस नहीं किया। बाकी मैं यहीं था। ज्यादा बोलो नहीं। सुनो, मैंने खुद देखा है मिरर में तेरा रिफ्लेक्शन। तू एकदम से प्रकट हुआ है यहाँ पर, जैसे कोई मैजिक होता है वैसे। मम्मी आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन? मम्मी वो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, आंखों का धोखा। वो लाइट का कमाल होता है मम्मी। हाँ, टिकट लाइट ले। टिम्मी आंटी से भी ज्यादा डर मुझे माँ की डांट से लगता है। बच गया विवान। ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे जैसे मेरे अलावा भी यहाँ पर और कोई है? कहीं तमन्ना सा कोई अंदेशा तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वकाल ने जिसे यहाँ आने का संदेश भेजा था वो यहीं आसपास है। ये जरूर उस सर्वकाल ने किसी को भेजा होगा जो अब यहाँ से चला गया है। मुझे तुरंत उस कमरे में जाना होगा। इसका मतलब वो जो भी था इस कमरे तक नहीं पहुंच पाया। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तिमनासा। तूने मुझसे मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन ली। अब बहुत जल्द तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। बस एक बार नकाब पुष्प वो पुष्प अमर ले आए। कितनी देर हो गई, देवू भी कहीं नहीं दिख रहा है। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर। द्वीप मतलब तो आइलैंड होता है, लेकिन वो लेडी किस आइलैंड की तरफ इशारा कर रही थी? अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप?
लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि वहां 7 से ज्यादा आइलैंड है। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? और वो पुष्पा अमर कौन सा है? देबू, माँ आप यहाँ कब आई? बोलो नहीं, सुनो। ये पूछने से पहले ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं तो ये पुराने कपड़े पैक कर रहा था डोनेट करने के लिए। डोनेट करने के लिए? अरे लेकिन डोनेट करने वाले कपड़े तुम कबर्ड में क्यों रख रहे हो? अभी थोड़ी जाऊंगा, बाद में कभी चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने बालवीर को देखा और उसकी कदकाठी बिल्कुल मेरे विवान जैसी थी। ऐसा लगा जैसे विवान ही बालवीर है। सोचो, अगर विवान वाकई बालवीर होता तो वो बार बार खतरे में जाता, और ये तो मैं कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। खैर मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने चाय चढ़ाई थी। हाँ माफ करना माँ, लेकिन विवान भी बालवीर बन चुका है। बस अब यही उम्मीद है कि इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में हम उस शक्ति को ढूंढ पाए जिससे तमनासा का सफाया हो जाए। क्या हुआ था बहरानी? आप सपने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चित्ताली, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरे दुश्मनों ने मुझे चिता पर लेटा दिया था, और ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरा सपना था बहरानी, भूल जाइए। और फिर ऐसे डरावने सपनों की परवाह नहीं किया करते। सपना नहीं था ये, बल्कि कोई संकेत था। एक चेतावनी थी कि वो नकाबपोश बहुत आगे बढ़ चुका है। पर बहरानी, आपने तो कहा था कि ध्रुव तारे पर जिस कैदी को कैद किया है वो अब भी वहां कैद में है। इसका मतलब तो यही हुआ कि नकाबपोश वहां से भिखारियों की तरह खाली हाथ वापस लौटा है। जो भी हो जब्दाली, लेकिन अब मैं कोई सुरक्षित चाल नहीं चल सकती। अब सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया है। सब कुछ दांव पर? ऐसा क्या है बहरानी जो आज तक आपने नहीं किया? क्या करने वाली है? इस बार मुझे अपनी काली सोच से भी परे कुछ सोचना होगा। एक ऐसी योजना जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया होगा। अनुमान तो लगाना ही होगा इस डब्बू के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पैर! Oh God! मुझे फिर से व्हील चेयर पे नहीं बैठना। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अनन्या, तुम भी ना ऐसे कैसे अचानक आ जाती हो? अभी पूरे बॉडी में हार्ट अटैक आने वाले थे। आई सो विश कि मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती जिससे मैं हर उस इंसान को हार्ट अटैक दे सकती जो मुझे इरिटेट करता है। कैसी बातें कर रही हो अनन्या? तुम्हारे विचार तो एकदम दानवों जैसे हैं। एनीवेज, तुम्हें फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे मैं लोगों को हार्ट अटैक दे सकूं। थैंक गॉड। पर एक स्पेशल पावर जरूर है मेरे पास। अच्छा, कैसे सुपर पावर है तुम्हारे पास? मतलब क्या तुम उड़ते हुए पक्षियों से बात कर सकती हो, या फिर 4 बर्गर एक साथ खा सकती हो, या फिर अरे नहीं, मेरे पास ऐसी सुपर पावर है जिससे मैं लोगों का कैरेक्टर बता सकती हूँ। ओह, मतलब तुमने मेरा कैरेक्टर एकदम करेक्ट जज किया होगा ना? मैं एकदम क्यूट हूँ, एक टेडी बियर जैसा।
बिल्कुल नहीं, तुम तो मुझे किसी वुल्फ जैसे लगते हो, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। वुल्फ? मैं? नहीं 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 नहीं, वैसे पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत डाउटफुल नजरों से देख रही हो, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। अब मुझे सच सच बताओ कि कल तो मुझे देवी प्रसाद को पकड़ा के कहाँ खिसक लिए थे? मैं अब देखो अनन्या, अब तुम्हें पता चली गया है तो मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, प्रॉमिस? ठीक है, आगे बताओ। तो मैं कल अचानक खिसक के कहाँ गया था ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पिछले कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? हाँ? वो मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए नहीं जा पा रही। वो सब छोड़ो, तुम आगे बताओ, कहाँ गए थे? मैं? हाँ तो मैं बताता हूँ ना। इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ। ग्लोबल कॉलेज। नाम जानकर क्या करोगे? आगे बताओ। ग्लोबल कॉलेज के? हाँ एक्चुअली वो क्या है ना, मैं भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं भी कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पूरे मुंबई के कॉलेजेस छोड़ करके तो मेरे कॉलेज में क्यों आना चाहते हो? अरे वो क्या है ना, मुझे रैगिंग से थोड़ा डर लगता है। तुम जैसी स्ट्रांग लड़की मेरे साथ होगी तो मैं सेफ रहूंगा ना, इसलिए। नो वेज रब्बू, वैसे ही भारत नगर में तुम्हारी शक्ल देख के मैं इतना ज्यादा पक जाती हूँ, कॉलेज में भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। नो, नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो मैं कल कहाँ गया था मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, बचा लूंगी तुम्हें, तुम आगे बताओ। ओके, तो छेड़ा जी की दुकान के सामने वाली गली के अंदर में गया, वहां से मैंने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, लेफ्ट राइट और फिर मैं सीधा एक मंदिर के सामने जाके रुका। तुम फिर से मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो ना? आगे बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ग्लोबल कॉलेज में तुम कौन सा कोर्स पढ़ती हो? मैं क्यों बताऊं? अरे फिर मैं भी वही कोर्स लूंगा ना, फिर हम दोनों एक ही क्लास में होंगे और हमारी फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ है ना? मैं पॉलिटेक्निक पढ़ती हूँ, लेकिन अगर तुमने वो कोर्स कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे। तो तुम वो सब छोड़ो और आगे की स्टोरी बताओ। मंदिर के सामने क्या किया तुमने? मंदिर के सामने क्या होता है? मंदिर के अंदर जाकर होता है। मैं मंदिर के अंदर गया, वहां भगवान जी के सामने मैंने दोनों हाथ जोड़े और उनसे प्रे किया। ठीक है, कुछ तो है अनन्या जो तुम मुझसे छिपा रही हो। डब्बू, तुम्हारी मिस्ट्री का तो मैं पता लगा के ही मानूंगी। अनन्या की स्टोरी को चेक कर ही लेता हूँ, बहुत दिनों से पजल बनी हुई है वो। नमस्ते भैया। अच्छा, ये कॉलेज में अभी छुट्टियां चल रही है क्या? अभी तो सालाना परीक्षा चल रही है, अभी क्यों छुट्टी होगी कॉलेज की? हाँ राइट, थैंक यू। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए नहीं जा पा रही। इसका मतलब अनन्या ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? ऑटो 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 ऑटो! अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पर्स! चोर! चोर! अरे अरे छोड़ो मेरा पर्स! मैडम आप इनको पर्स दे दीजिए। क्या? अरे पर्स के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालेगी? दे दीजिए, इनको पर्स दे दीजिए आप। मतलब? अरे पर्स तो हजारों मिल जाएंगे, जिंदगी तो एक ही मिलती है ना। और वैसे भी जब आप कैंटीन में बैठी थी ना, तब मैंने इस पर्स पे गलती से छींक दिया था। मुझे सर्दी हुई है ना, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो आप इनको ये पर्स दे दीजिए, क्योंकि क्या है ना, मेरी प्यारी माँ कहती है अगर आप किसी चीज पे छींक देना तो चीज मनुष्य हो जाती है। तो आप ये मनुष्य पर्स मनुष्य चोर को ही दे दीजिए। ये ले भाई, चोर हूँ, चिरकुट नहीं, समझा ना? चल। अरे ले चल। अरे सॉरी, आपका पर्स बचाने के लिए मैंने थोड़ा नाटक किया। मैंने इस पे छींक नहीं मारी है। ये लीजिए। वेरी क्लेवर, थैंक यू। वैसे आपकी थैंक यू के बदले क्या मुझे छोटी सी हेल्प मिल सकती है? श्योर। एक लड़की है अनन्या जो इसी कॉलेज में पढ़ती है, वो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रही है और अभी वो पुणे से मुंबई आई है और उसके पैर में फ्रैक्चर भी है। आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? इत्तेफाक से पॉलिटेक्निक की मैं ही टीचर हूँ और मेरी क्लास में
सिर्फ एक ही फीमेल है और वो है खुद मैं। अच्छा, तो अनन्या नाम की कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं है। ओह थैंक यू। आपको वहां से ऑटो मिल जाएगी। थैंक यू, बाय। आखिर तुम हो कौन अनन्या? झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ। ग्लोबल कॉलेज। मैं पॉलिटेक्निक पढ़ती हूँ, लेकिन अगर तुमने वो कोर्स कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे। इतना झूठ तो वही आदमी बोलता है जिसके मन में खोटा। तुम क्या छिपा रही हो अनु? अनन्या, अरे अनन्या कहाँ हो तुम? लगता है अनन्या कमरे में नहीं। यही सही मौका है। सॉरी अनन्या, वैसे तो किसी के रूम में बिना पूछे आना और तलाशी लेना अच्छी बात नहीं, मगर इस अंतिम युद्ध में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे यार, मैं तो यहाँ पर वो डब्बा रखने आया था। तुम कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने खुद ही रख दिया। लेकिन तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुसा है। अरे अब मैं तुम्हारे लिए वो कुछ खास लेकर आया था। तुम भी ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए डब्बा लेकर आया था, पेड़ों से भरा, लेकिन तुमने तो मेरा ही पेड़ा बना दिया। मैं तो ये डब्बा वहां पर रख रहा था और तुम्हें लगा कि मैं ड्रॉवर खोल के सब चेक कर रहा हूँ। ड्रॉवर? कौन सा ड्रॉवर? मैंने तो ड्रॉवर के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये क्या फालतू बातें कर रही हो? ये लो तुम जलेबी खाओ। तुमने तो कहा था कि पेड़े हैं। पेड़े है, जलेबी है तो मिठाई ना। इतना क्या स्ट्रेस ले रही हो? अरे वो क्या है ना, तुम इतने सारे सवाल पूछ रही हो तो तुम्हारी इन बातों ने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया। अब मैं जब बचपन में एग्जाम देने जाता था तभी मुझे ऐसा ही होता था। इतने सवाल मत पूछा करो। ये लो तुम ये खाओ। मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं। मैं खुद खा सकती हूँ। मैं भी खुद खा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा था अनन्या, तुम वो ग्लोबल कॉलेज में जाती हो ना, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? मुझे थोड़ा सजेशन दे सकती हो? मैं तुम्हें सजेशन दूंगी, तुम ना कोई काम धंधा ढूंढो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके भी तुम डब्बू ही रहोगे। मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो भी या नहीं? अरे मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हें पता होगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, बताओ। आई डोंट नो। ओह रियली? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम तुम्हारी कॉलेज में बहुत फेमस होंगी नहीं? क्यों? अरे क्योंकि तुम स्वैग से भरी हुई हो। मतलब तुमने कॉलेज में पहले दिन ही जाते कितने सारे दुश्मन बना लिए होंगे, है ना? दुश्मन नहीं, मेरे बहुत दोस्त है कॉलेज में। एंड वन थिंग आई अश्योर यू, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो अनु? अब देखो मैं तुम्हारे लिए पेड़े लेकर आया और तुम हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेने दोगी। दिस इज नॉट फेयर। अब लाओ मेरा डब्बा वापस करो। अरे पर वो तो तुम मेरे लिए लाए थे ना। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ पेड़े लेकर आया था, डिब्बा नहीं। ये मेरे कॉलेज के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है? आज रात 9 बजे मुझे गैरेज के पास मिलो, तुम्हारा फ्रेंड नकाबपोश। देवू बन के ना सही,
लेकिन नकाबपोश बन के तुम्हारी सच्चाई मैं जरूर निकालूंगा। देबू, चुपके चुपके इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो माँ कहा था ना, कपड़े डोनेट करने जा रहा हूँ। चले जाना मेरे दानवीर, लेकिन पहले डिनर तो कर लो। माँ बाद में करता हूँ ना माँ। अरे बाद में कब? अभी डिनर टाइम है, अभी करो ना। चलो आ जाओ। विवान को बुला लेता हूँ। अरे उसने कर लिया है डिनर, तुम आ जाओ। पापा जी आप भी आ जाइए। अगर मैं 9 बजे तक गैराज नहीं पहुंचा तो उन्होंने वहां वेट करते करते अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देगी। अरे बेटा, तुम रात का डिनर खा रहे हो या खाने पे अटैक कर रहे हो? दादाजी, माँ ने इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ, देखो इस तरह। हाँ, तुम भी खाओ। नहीं बेटा, इस तरह नहीं। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। यानी हर निवाला 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, वरना खाने से हमें शक्ति नहीं मिलेगी। चलो। इतना स्लो चबाऊंगा तो डिनर खत्म करते करते कल का ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा। हेलो, अरे बग्गे तू, अरे खुदे दे पुत्र, कितने सालों बाद फोन किया? अच्छा, हाँ, क्या? अरे तू फिक्र मत कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। चल। अरे बेटा, लंदन से बग्गे की बेटी आ रही है। हाँ, तो आप उन्हीं के साथ खाना खाइएगा, मैं नहीं चलता हूँ। अरे बैठ, वो आधे घंटे बाद आ रही है और वो अपने साथ ही इस घर में रहेगी। अरे बेटा, तू ये तो पूछ कि ये बग्गा है कौन? अब दादाजी आके पूछता हूँ ना, मैं वापस ही आ रहा हूँ। मैं आके। अरे नहीं नहीं बेटा, मगर तुझे बताने के लिए मैं इतना एक्साइटेड जो हूँ, तुझे अभी सुनना पड़ेगा। ये बग्गा मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अपना प्यार पाने के लिए वो हिंदुस्तान से लंदन चला गया और फिर शादी करके वहीं सेटल भी हो गया। अरे वाह, आपका ये दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है, आजकल के लड़के लड़कियां 7 दिन में ब्रेकअप कर डालते हैं। जबकि मेरा प्यारा बग्गा अपना प्यार पाने के लिए लंदन पहुंच गया, 7 समंदर पार। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? नहीं दादा, कोई टेंशन नहीं। वो तो बस मैं ये सोच रहा था, ये 7 समुंदर सुन के मुझे 7 द्वीपों वाले शहर की याद आ गई। अरे 7 द्वीपों वाला शहर यानी अपना मुंबई। क्या ये मुंबई 7 द्वीपों वाला शहर है? हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता? अंग्रेज आने के पहले मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था। फिर अंग्रेजों ने उन 7 द्वीपों को शहर में रूपांतरित किया, मुंबई। इसका मतलब वो मंदिर मुंबई कहीं किसी आइलैंड में होगा। अरे वाह दादाजी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सो मच। अरे देबू बेटा, खाना तो खा के जाओ। आई जस्ट हेट वेटिंग। 9 बजे का टाइम दिया था, नकाबपोश ने भी 9:30 हो चुके हैं। कहीं किसी ने मेरे ऊपर प्रैंक तो नहीं कर दिया उसके नाम से? अपनी फ्रेंड को वेट करवाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? सॉरी अनन्या, बट यू नो मुंबई का ट्रैफिक इम्पॉसिबल। You are kidding, right?
ये कॉस्ट्यूम पहन के तुम रोड पे जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। बाय द वे, तुम्हारी बाइक कहीं पे नजर नहीं आ रही। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो भले ही वहाँ पर ट्रैफिक हो, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाता हूँ, भले ही फिर कितना ही रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब सच में तुम्हारी सुपर बाइक ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ, एक लड़का है, उसकी मदद करने के लिए मैं गया था। क्या नाम था उसका? देबू। मैं उसे ग्लोबल कॉलेज से भारत नगर छोड़कर आया और फिर डायरेक्टली यहीं पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया और इसलिए तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, तो डायरेक्टली मैं चलकर यहाँ आ गया। ग्लोबल कॉलेज तो मेरा कॉलेज है। हाँ, बताया मुझे उस देबू ने, और ये भी बताया कि तुमने आज उसकी कमर भी तोड़ दी थी। उस डब्बू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे आके मेरी कंप्लेन कर रहा है। सुनो, तुम उसकी बात पे ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि वो जेलस है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और उसकी नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, वो तुम्हारा नेबर है, तुम उसके घर के पास ही रहती हो, राइट? तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। उसे तो तुमने सब झूठ बोला है, लेकिन मुझे भी तुमने झूठ बोला। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है। मुझे तुम्हारा ये डाउटफुल टोन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे झूठे लोगों की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। इसलिए मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे और देबू को झूठ क्यों बोल रही हो, वरना मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। इतनी छोटी बात पे तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? झूठ एक पॉइजन की तरह होता है। अब पॉइजन चाहे इतना हो या इतना, पॉइजन तो पॉइजन ही होता है। मैं तुम्हें पॉइजन लगती हूँ? नहीं, लेकिन झूठ वही बोलता है जो सच बोलने से डरता है। तुम क्या सच छुपा रही हो अनन्या? ठीक है, अगर तुम में सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास सच उगलवाने के लिए हथियार भी हैं। मैंने उससे झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे उससे पीछा छुड़वाना था। What's the big deal? अगर बिग डील नहीं है तो तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, जो हमेशा चाबुक की तरह चलती है? सच सच बताओ वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी लड़की या कोई विलन नहीं हूँ। मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ तिमनासा की। तिमनासा? क्या बात है भैमार, तौबा तौबा, तुम दोनों आज बड़े वो लग रहे हो। वो तैयार? लगता है भैरानी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बार भैरानी के दिमाग में एक दमदार योजना है, इसलिए तो हम ये आला, ये छुरी और तलवार लेकर एकदम तैयार है। बात करता कहाँ है तिमनासा? हंस क्यों रहे हैं? तो सवाल पूछा, इसका जवाब दो। भैमार, तुम्हारे जोश पर मुझे आज बड़ी वो आ रही है, वो हंसी। मतलब ये भैमार के इस बार हमें शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से लड़ाई करनी है। अरे लेकिन भैरानी, यहाँ पर तो मेरे पास और आपके पास बुद्धि बल है, बाकी दो तो खाली बोतल है। क्या बोला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी यही चालाकी एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगी तिमनासा। तुम्हारा ये अकेले पहाड़ तोड़ने का घमंड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी बौखलाहट में समझ सकती हूँ भैमार, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार मैंने अपनी काली सोच से भी परे एक योजना बनाई है। जब डाली, मैंने तुमसे जो सामान मंगाया था तुम ले आए? हाँ भैरानी, ये रहे वो
सोने के सिक्के। भैरानी, मैंने सुना है कि धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इन सिक्कों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। अब हम धरती पर जाएंगे और मेरे साथ भैमार आएगा। पता नहीं भैरानी के दिमाग में इस बार कौन सी नई योजना आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तिमनासा कालो की क्वीन है और उसी ने मेरी माँ को मारा है। क्या? हाँ नकाबपोश। मैं भारत अगर इसीलिए आई थी ताकि मैं बालवीर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी हेल्प मांग सकूं। मुझे वो तो नहीं मिला, पर तुम मिल गए। ओह, तो तुमने मुझे फ्रेंड इसलिए बनाया ताकि तुम अपना रिवेंज पूरा कर सको? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ सिर्फ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ या फिर एनिमी। मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूं और ना ही तुम्हें मानता हूं। अब रोना बंद करो। ओके, पर क्या तुम प्लीज ये रस्सी का फंदा गायब कर सकते हो? चिंता मत करो, ये तो मामूली रस्सी है। तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बहुत बड़े वाले ब्लफ मास्टर निकले। अब तो तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लोगे? मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ। अभी फिलहाल तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर आगे जाके डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाऊंगी। देखो अनन्या, मेरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है और आगे जाकर मैं इस पर अकेला ही चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा और मेरा एम एक ही है, तिमनासा को खत्म करना। आई अंडरस्टैंड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तिमनासा का दी एंड कैसे करोगे? ऐसा कौन सा वेपन मिल गया है तुम्हें? असली वॉरियर अपने वेपन के बारे में किसी को नहीं बताते। चिंता मत करो अनन्या, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी प्रॉमिस जरूर पूरी करूंगा। जल्दी ही मिलेंगे। लगता है नकाबपोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने नकाबपोश के सामने नकली आंसू बहा के उसका दिल पिघला दिया है। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। ठीक है, जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। अंतिम लक्ष्य? तिमनासा किस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी?
अरे विवान, तुम अभी तक तकिया ही लगा रहे हो। चलो चलो चलो, जल्दी करो। वहाँ पे धूल लगी है, साफ करो। चलो। अरे बहू, ये लोग आते ही होंगे। तुम एक काम करो, चाय रखो। चाय कॉफी पता नहीं ये लोग क्या पीते होंगे। बहू, तुम चाय कॉफी दोनों रेडी रखो। ओहो, दादाजी तो ऐसे टेंशन ले रहे जैसे क्वीन विक्टोरिया आने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आई विश कि 20 साल बाद कुप्पू भी मेरे लिए इतना ही एक्साइटेड हो जितना आप अपनी चाइल्डहुड बड़ी की बेटी के लिए हैं। सही कहा विवान, बचपन की दोस्ती कभी नहीं टूटती। अरे तुझे पता है, मेरी और बग्गा की जोड़ी तो विक्रम और वेताल की जोड़ी से भी बढ़कर थी। अरे बहू, हाँ, तुमने इन लोगों के खाने पीने की सब तैयारियां ठीक से की है ना? आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, सब कुछ रेडी है। लगता है वेताल की बेटी आ गई। आई मीन आपकी गेस्ट आ गए। बहू, फूल फूल फूल। वेरी पोना अंकल, कैसे हैं आप? हाय। तमन्नासा, वेरी पोना अंकल, कैसे हैं आप? तमन्नासा, तिमनासा नहीं बेटा, तनीषा फ्रॉम लंदन। अरे मैंने तुझे कहा ना, बग्गे की बेटी तनीषा बग्गा। और आप? मैं इनका पति। हाँ, ये मेरे पति अभय, अभय मार्कंड। यस, my sweet loving husband. वेलकम तनीषा, वेलकम अभय। हाय। पापा जी, आप सारी बातें यहीं करेंगे कि इन्हें बैठाएंगे भी? हाँ, अरे चलो चलो चलो, आइए आइए। हाँ चलिए। दादाजी। हाँ बेटा। आपने तनीषा आंटी को इतने सालों बाद देखा है, तो आर यू श्योर कि ये बग्गा अंकल की ही बेटी है? ये कोई फ्रॉड कपल भी तो हो सकते हैं ना? क्या बात कर रहे हो विवान? बग्गा ने लंदन से मुझे फोन कर कर बतलाया है कि उसकी बेटी आ रही है, तो फिर कोई फ्रॉड कपल क्यों आएगा? अरे पर दादाजी, अरे बड़े कुछ नहीं। एक बार मैंने तुझे कह दिया ना, ये मेरे बचपन के जिगरी यार बग्गा की बेटी है, तनीषा बग्गा। बस। अब ये कौन सी नई चाल है टिम्मी आंटी की? ओह नो, कहीं नकाबपोश ने मुझे तमन्नासा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ, कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त।
सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तिमनासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तिमनासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तिमनासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ कि तिमनासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ट प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए। अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। ओ हो, मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। ओ, डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है, और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ, वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी। फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे
अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनिषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनिषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपे बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सके। क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तमन्नासा, इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है। तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती। कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? तमन्नासा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जब्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे तुम यहाँ, अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बैटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है, आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। बाल बच गया। किससे बच गए?
वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओह, वो बग्गी की बेटी? हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ, है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तिमनासा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो, ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय। और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर देवू इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनीषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया। हाँ। तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है ना? अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके, बाय। अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे पापा ना। मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती बड़ी, मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तुम मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? तमनास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, भाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। भाई परी, ये मस्ती परी क्या उन लोगों ने कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा और उसे पीकर ही मस्ती परी ठीक हो पाएगी। ओके। भाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए?
वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर के बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। रे डैडी, वायु परी चाहिए, वायु परी। हाँ कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं, सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली हैं? जो बताने जा रही हूँ ना विवान, वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी। यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज? तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। जब्दाली, क्या हो रहा है? और रही बात तुम्हारी, तो देखो, मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूं, और तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे।
टिम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या? विवान, वो तमन्ना। देखो भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है, और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सच जानने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तिम्नासा को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमल घोटा खिला देता हूँ और तिम्नासा को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें टिम्मी आंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। माँ से सच छुपाने के चक्कर में मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हाँ, बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ? हाँ, ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तिम्नासा और भाईमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे। मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया, आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तिम्नासा का दी एंड करके ही रहूंगा। इस अंतिम युद्ध में साथ मिलकर लड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं जल्द से जल्द उस पुष्प अमर को ढूंढ लूं। इस मिशन का एक पार्ट तुम पूरा करोगे और दूसरा पार्ट मैं करूंगा। शौर्य, वो पुष्प अमर जिस मंदिर में रखा गया है, मुझे लगता है वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि उस मंदिर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है बालवीर, और इसीलिए मैंने पूरे मुंबई शहर के सतह के नीचे की जांच की, और देखो मुझे क्या मिला। वो मंदिर इस खंडहर में है, और ये खंडहर भारत नगर के पीछे है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वस्तु है। ये क्या है शौर्य? तुम्हें अपने इस कार्य में कई बार अपना रूप बदलना पड़ सकता है। इस यंत्र की मदद से तुम पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकोगे। शुक्रिया शौर्य। अब जल्दी जाकर वो पुष्प अमर प्राप्त करो और ध्रुवतारे पर उस महिला से छुपी शक्ति की पहचान मालूम करो। ठंड कहां से वापस आ गई?
ले आओ माची। मेरा जैकेट कहाँ गया? जैसे ही परियों को जपताली और तौबा तौबा से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आगे का प्लान। दादाजी, विंटर सीजन आने में अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अभी से शॉल ओढ़कर क्यों तैयार हो गए? ये लीजिए पापा जी आपकी गर्मा गर्म चाय, और ये आपका ब्लैंकेट। मम्मी, आपको भी सर्दी लग रही है? कहीं आप दोनों को फीवर तो नहीं? अरे बोला नहीं, सुनो, हमें तो कोई फीवर नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्दी में ऐसे घूमोगे ना तो तुम्हें जरूर फीवर हो जाएगा। चलो इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे बट ठंड है, बताए पापा जी। मैं जरा खुशी को फोन लगा के पूछती हूँ उसके मामी के शहर में कैसा मौसम है। 2 हफ्ते से गई हुई है अपने मामी के यहाँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अरे मम्मी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे ये लो कंबल ओढ़ो, चुपचाप बैठ। हो गई बात खुशी से पापा जी, वो बोल रही है कि बजरंगपुर में भी ऐसे ही ठंडी का मौसम है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वार्मिंग तो मुझे ब्लैंकेट के अंदर लग रही है। दरअसल इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसीलिए गर्मी की मौसम में सर्दी लगती है, रेगिस्तान में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं पे भूकंप होता है और कहीं पे तूफान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डेफिनेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्लोबल कूलिंग के पीछे शैतान का हाथ है। विवान, मैं तो टच कर रहा था बॉल को। अरे अभी तनीषा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं? जब तक परियों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मुझे टम्मी आंटी और भैमार को उलझा कर रखना चाहिए। क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल महीने पहले। एक साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। नाइस इंप्रूवमेंट डी। थैंक यू। वो खंडर यही कहीं आसपास होगा। अरे डब्बू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अरे चिंटू, क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़कर क्यों बैठे हो? मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं या फिर बिना पैराशूट के प्लेन से डाई मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है देवो भैया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम कंबल ओढ़ के ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हा? अरे देवो भैया, ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा है क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और जूस इसलिए पी रहा हूँ ताकि कंबल के अंदर बॉडी गर्म ना हो जाए। ओह, तुम तो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। वाह, ये तो सभी जानते हैं। अजीब सैंपल है। हैं? कुछ नहीं, पियो। इस ढंग का डब्बू पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो स्ट्रेंज।
मतलब चिंटू ही नहीं, बाकी लोगों को भी ठंड लग रही है। ये तिमनासा की कोई चाल तो नहीं? ये तो कोई जादू यंत्र लग रहा है। इसका टेम्परेचर तो बर्फ से भी कम है। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था, लवी डवी वाइफी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनिषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या? जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था, तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन, तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान, बस करो। इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को, यानी कि करुणा जी को, कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा
अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी पूरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह 1 सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बन के इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट, नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। How dare he? अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त हैं ना। अब तुम यहाँ आई गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए
भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। You're right। तो ठीक है, वेट करो। I will go and come। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्पमर। मिल गया पुष्पमर। अब मैं उस सुबह शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी।